बन के अपना फैसला देना होता है। इसलिए देश में जितने धरने जुलूस होते हैं उसके लिए सीधी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, उसकी नाकामयाबी है, उसका फेल्योर है। इसलिए ऐसे सभी जजों को हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, वो देश का पीछा छोड़ें जिसके पास जिसमें ये काबिलियत नहीं, ये साहस नहीं कि देश को संविधान के अनुरूप चला पाएं और हम इनकी गर्दन पकड़ पाएं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे सभापति हो। साथियों, संविधान देश का बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, उसको समझे बगैर इस देश के लोगों का गुजारा नहीं। उसमें छोटी सी बात लिखी है, उसी को समझने की जरूरत है। संविधान की प्रस्तावना में यानी उसमें जो लक्ष्य तय किया गया है, भाई ये संविधान किस लिए है, क्या करना है, इस देश को कैसे आगे बढ़ना है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि हम खुद संविधान को बनाने वाले, खुद उसको लागू करने वाले और उसमें गारंटी भी देने वाले हम खुद कि 3 तरह का न्याय हर नागरिक के साथ होगा। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, और इस न्याय का मतलब ये है कि न्याय का मतलब जब माना जाएगा जब देश में फ्रेटर्निटी होगी, बंधुत्व, भाईचारा। इसका मतलब सारे न्याय का टेस्ट जो है, रिजल्ट जो है, वो अगर भाईचारा नहीं तो आपका कानून भी गलत, आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बकवास, आपका हर काम, हर भाषण, हर बोलना बकवास है। तो ये देखो कि आज कितना भाईचारा है देश के अंदर। ये जिम्मेवारी खाली पार्लियामेंट क्या किसी प्रधानमंत्री, किसी चीफ जस्टिस की नहीं है, ये जिम्मेदारी उससे ज़्यादा आपकी है, क्योंकि सुपर प्राइम मिनिस्टर आप हो, देश की जनता 145 करोड़। देश की के अंदर पार्लियामेंट बदमाशी करे, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर बदमाशी करे, कोई सीएम बदमाशी करे, उसको कंट्रोल करने के लिए दिन रात का चौकीदार है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ये देखना दिन रात कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है, पार्लियामेंट सही काम कर रही है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर की भाषा में हिंदू मुसलमान तो नहीं। ये सारा काम देश के हाई कोर्ट और ज़्यादा आखिर में सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। जब सुप्रीम कोर्ट इस काम को ना कर पाए तभी लोग जंतर मंतर पे या धरने जुलूस निकालने पड़ते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी में फेल हो जाती है तो जनता की अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है, वो जंतर मंतर पे आती है, जैसे आप लोग आए हुए हैं। ये देश की अदालत है। ये कानून सम्मत बात कह रहा हूँ मैं, हवाई बात नहीं कह रहा। इस देश में जब हमारा चौकीदारों का चौकीदार सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाता, जब वो दबाव में रहता है या चोर और गुंडे से डर के चुप हो जाता, घर की रखवाली नहीं करता, तो उस वक्त देश को खुद अदालत बन के अपना फैसला देना होता है। इसलिए देश में जितने धरने जुलूस होते हैं उसके लिए सीधी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, उसकी नाकामयाबी है, उसका फेल्योर है। इसलिए ऐसे सभी जजों को हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, वो देश का पीछा छोड़ें जिसके पास जिसमें ये काबिलियत नहीं, ये साहस नहीं कि देश को संविधान के अनुरूप चला पाएं और हम इनकी गर्दन पकड़ पाएं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे सभापति हो, चाहे सीएम हो, चाहे गवर्नर हो। तो इसलिए साथियों, अपने आप को सुपर पीएम देश की जनता, सुपर चीफ जस्टिस देश की जनता, इसलिए हर आदमी का सामाजिक, उसमें आर्थिक भागीदारी में और राजनीति में हर जगह बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हर नागरिक की, न केवल जाति की, न केवल धर्म की, रिलीजन की, हर नागरिक की लगातार भागीदारी इन 3 कामों में होनी चाहिए। आर्थिक नीतियों में, आर्थिक काम में। देश में बेरोजगारी नहीं है, लोगों को काम करने भी नहीं दिया जा रहा, उनको मौके नहीं दिए जा रहे। इस तरह से संविधान को फेल अगर कोई करने वाला है, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं कहता हूँ संविधान को अगर सबसे ज़्यादा कोई फेल करता है देश के अंदर, देश को जब सड़कों पे आना पड़ता है, इसके लिए जिम्मेदार देश की सुप्रीम कोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।